हेलो, वेलकम टू अथर सक्सेस पॉइंट। आज की हमारी टॉपिक है नरेशन। नरेशन की डेफिनेशन क्या है, नरेशन के कितने टाइप्स हैं, इसे आज हम बेसिक से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी परीक्षाओं में नरेशन से प्रश्न एक दो आते ही हैं। ठीक है, देखिए नरेशन। नरेशन पहले हम देखें कि नरेशन का निर्माण किन शब्द से हुआ है। ठीक है, किस शब्द से हुआ है? तो नरेशन का निर्माण जो है नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द से। नरेट मीन्स क्या होता है? टू से, टू स्टेट। टू से और टू स्टेट। इसकी हिंदी क्या है? कहना। इसके मीन्स होता है कहना। ठीक है, नरेशन की डेफिनेशन है। नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ स्पीकर। नरेशन उसे कहते हैं जो कि स्पीकर की आइडियाज को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? नरेशन। नरेशन। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, नरेशन इज अ narration is a topic that deals with the study. Narration is a topic that deals with the study of expressing the ideas of speaker. Of expressing the ideas of speaker. ठीक है, narration is a topic that deals with the study of expressing the ideas of speaker. ठीक है, नरेशन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। ठीक है, नरेशन को हम 2 वर्ग में करते हैं। जैसे फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच। सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन में हमेशा क्या होती है? 2 से अधिक पर्सन की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, एंड ये क्या है? थर्ड पर्सन। एक ये तो स्पीकर हो गए जिन्होंने कहा, ये एक लिसनर हो गए जिन्होंने सुना, एंड ये एक हो गए जिनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में समझ लें कि नरेशन मीन्स चुगली करना। ठीक है, जैसे किसी की शिकायत करना, एक ने बातों को इधर से उधर करना, एक ने बात उनसे कही, उसने जाके उनसे कही। ठीक है, उसी को अभिव्यक्त करना। अगर उसे वो अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट कहेंगे। अगर वो उसे स्पीकर की ही भाषा में जो कहते हो रख देता है एग्जैक्ट, उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। तो अब देखते हैं पहला हम अपना डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखते हैं हम पहला डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच यानी स्पीकर की बात को उसी के शब्दों में एग्जैक्ट एक्सप्रेस कर देने को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है डायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर और अ राइटर। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जो स्पीकर की उसी बातों को उसी के शब्दों में एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, जैसा उसने कहा है वैसा ही एक्सप्रेस करना, उसे ही क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसका हम लिख लें, पहले डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेने से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है, डायरेक्ट स्पीच is a report. Direct speech is a report of the exact words used by speaker and speaker और राइटर। समझ में आ गई बात? यानी स्पीकर की बातों को उसी के शब्दों में एग्जैक्ट एक्सप्रेस कर देने को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखिए इस स्पीच में जो स्पीकर अपना स्टेटमेंट देता है उसे हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। ठीक है, इस स्पीच में स्पीकर जो भी स्टेटमेंट देता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, राम said to me, कामा एंड इन्वर्टेड कामा। अब स्पीकर के स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, कैसे, आई एम बिजी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। राम सेड टू मी आई एम बिजी। ठीक है, राम ने मुझसे कहा कि मैं बिजी हूँ। अब देखिए यहाँ पे आई किसके लिए आया है, मी के लिए नहीं, किसके लिए है, राम के लिए। राम ने कहा मुझसे कि मैं बिजी हूँ, ये मैं बिजी यानी मैं बिजी नहीं, राम बिजी है। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर की बातों को उसी की शब्दों में एक्सप्रेस करने को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए हम इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जैसे स्पीकर की भाषा को अपनी भाषा में व्यक्त करना। जैसे स्पीकर ने कुछ कहा, हमने उनकी भाषा को नहीं एक्सप्रेस किया, अपनी भाषा उसी में मिला के एक्सप्रेस कर दिया, उसे ही क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑन व्हाट someone else said statement without using that person's exact word। ठीक है, इसे लिख लें, हम नोट कर लें। इनडायरेक्ट स्पीच is a report on what someone else
said statement without using that person, ये एपस्ट्रॉफी ऐसे पर्सन्स यानी पर्सन के व्यक्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक, आगे बात समझ में। इनडायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट, indirect speech is a report on what someone else said statement without using that person's exact words. Example, यही वाला एग्जाम्पल ले ले, इसी का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, राम सेड टू मी, सेड टू का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। राम टोल्ड मी। अब इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है, क्या लग जाता है उसकी जगह पे, उसकी जगह पे क्या लग जाता है, दैट। ठीक, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट। अब आई राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज होके ही। ठीक है, वॉज बिजी, यानी ही वॉज बिजी। ठीक, राम ने हमसे कहा कि वह बिजी था। ठीक है, तो ऐसे ही बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे टेंस में कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है, कि इनडायरेक्ट बनाते समय टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक, ये नहीं कि 4 एग्जाम्पल्स ले ले उसी को बस हम लगाएं, अब कैसे लगाएं ये नहीं पता हमें, तो आगे के रूल हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।